हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस 3 क्लासेस। आज का टॉपिक हमारा वैदिक काल है और इस वीडियो में हम आर ओ स्टेट पीसीएस के लिए क्लास करेंगे। तो इसे आप सभी को ध्यान से देख लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक काल, वैदिक शब्द वेद से बना है। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता, इन दोनों नामों से बुलाया जाता है। और भारत में सैंधव सभ्यता के पश्चात विकसित नवीन सभ्यता थी। मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद यह एक नवीन सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता। और आर्य, आर्य किसे कहते हैं? आर्य श्रेष्ठ या कुलीन को आर्य कहते हैं। ये किसने कहा? मैक्स मूलर ने कहा। एक विद्वान थे मैक्स मूलर, उन्हीं ने कहा कि आर्य को श्रेष्ठ या कुलीन कहते हैं। और आर्यों का मूल निवास, विभिन्न विभिन्न मत है विद्वानों का। तो मैक्स मूलर व वाइल्ड स्टाइन ने कहा कि यह मध्य एशिया से आए थे। यह मध्य एशिया बैक्टीरिया देश से आए थे। और बाल गंगाधर तिलक ने कहा यह उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती ने कहा यह तिब्बत से आए थे। और गंगानाथ झा ने कहा कि यह ब्रह्म देश से आए थे, ब्रह्मसी देश से आए थे। मतलब ब्रह्मसी देश किसे कहते हैं? जो सतलज से यमुना तक के क्षेत्र को ब्रह्मसी देश कहते हैं। आगे देखते हैं हम। और गार्डन चाइल्ड ने कहा यह दक्षिणी रूस से आए थे। और गाइल्स ने कहा यह हंगरी से आए थे। और हर्ट एवं पेका ने कहा कि यह जर्मनी से आए थे, जर्मनी से आए थे। वैदिक काल दो भागों में बांटा गया है। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। तो ऋग वैदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल की जानकारी हमें यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद से मिलता है। और ऋग वैदिक काल देखते हैं। वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। ऋग वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण थी। और हड़प्पा सभ्यता कैसी थी? नगरीय थी। और मुख्य कार्य क्या था? मुख्य कार्य इनका था पशुपालन। और द्वितीय कार्य क्या था? कृषि था। बोगज कोई अभिलेख से 4 वैदिक देवताओं के नाम मिले हैं। तो वहाँ 4 वैदिक देवता कौन कौन से थे? इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और नासत्य थे। ऋग वैदिक काल के समकालीन ईरानी देवता कौन थे? तो अविस्ता थे। ये एग्जाम में पूछा गया है। और नदियाँ कौन कौन सी? ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में नदियों की संख्या 21 है। इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा आप सब। ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख हुआ है और नदी सूक्त में उनकी संख्या कितनी है? 21 है। और सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी? सिंधु नदी थी। सर्वाधिक बार इसका वर्णन किया गया है सिंधु नदी का। और सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी थी। और गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। आगे देखते हैं नदियों का ऋग्वैदिक नाम और आधुनिक नाम। तो सिंधु का नाम क्या था? हिरण्यडी था सिंधु का नाम। और सरस्वती का नाम देवीत्मा, नदीत्मा, मातेत्मा था। और अस्कनी का चेनाब, विपाशा का ब्यास और वितस्ता का झेलम और शतुद्री का सतलज। ये सबको सप्त सैंधव भी कहा जाता है, सप्त सैंधव। आगे देखते हैं। कुभा को काबुल और क्रुमो को कुर्रम और गोमती को गोपा और सुवास्तु को स्वात कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है ऋग्वेद में। और सूक्त कितने हैं? 1028 है। और ऋचाएँ कितनी है? 10,552 ऋचाएँ हैं। और ऋग्वेद के मंडल और लेखक। तो प्रथम मंडल के अनेक ऋषियों ने लिखा। प्रथम मंडल जो है वो अनेक ऋषियों ने
ने लिखा, और द्वितीय मंडल गृत्समद ने लिखा, और तृतीय मंडल विश्वामित्र ने लिखा। यह तृतीय मंडल, यह मंडल सूर्य को समर्पित है, यानी सविता को समर्पित है, ऐसे भी पूछा जाता है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द सविता ही होता है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है तृतीय मंडल में। और चतुर्थ मंडल को वामदेव ने लिखा, इसमें कृषि का उल्लेख है चतुर्थ मंडल में। और पंचम मंडल अत्रि ने लिखा, और षष्ठम भारद्वाज ने लिखा, सप्तम वशिष्ठ ने लिखा, अष्टम कण्व अंगिरस ने लिखा, और नवम कश्यप और सोम ने लिखा। और नवम मंडल सोम देवता को समर्पित है। और दशम विमदा और सची ने लिखा। इसमें पुरुष सूक्त का वर्णन है, यानी वर्ण व्यवस्था का इसमें वर्णन है 10वां मंडल में। ऋग्वेद समाज कैसा था? तो समाज पितृसत्तात्मक था और महिलाओं को यथोचित सम्मान मिलता था उस समय। इतनी भी महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में खराब होती है, लेकिन इसमें ठीक ठाक थी ऋग्वैदिक समाज में। और वर्ण व्यवस्था में एक विराट पुरुष की संकल्पना की गई है पुरुष सूक्त में। मतलब पुरुष, उस विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, और भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, और जांघ से वैश्य की उत्पत्ति हुई, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। और स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी। उस समय स्त्रियां यज्ञ में भाग लेती थी। उनका उपनयन संस्कार भी होता था, और विधवा विवाह भी उस समय प्रचलित था। और उस समय विधवा विवाह भी होता था, और बाल विवाह व सती प्रथा नहीं था, और दहेज नहीं लिया जाता था, किंतु कन्या को उपहार दिया जाता था। विवाह के समय उस समय दहेज नहीं लिया जाता था, लेकिन उनको उपहार दिया जाता था। उस उपहार को क्या कहते थे? बहतू कहते थे। बहतू कहा जाता था वहाँ जो उपहार दिया जाता था। स्त्री शिक्षा दी जाती थी उस समय की। जो शिक्षित स्त्रियां थी कौन कौन सी थी? लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला, विश्वारा का उल्लेख किया गया है ऋग्वेद में कि उस समय यह सब शिक्षित स्त्रियां थी। नियोग प्रथा क्या होता था? देवर से विवाह जो स्त्रियों को हो जाता था, जिनके पति का डेथ हो जाता था, तो उन देवर से विवाह कर लेते थे, तो उस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। और दास प्रथा मौजूद थी। भोजन शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते थे। और विवाह के 8 प्रकार थे। ऋग्वैदिक राजनीतिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। कबीले का राजा गोपा कहा जाता था। कबीले का राजा क्या कहा जाता था? गोपा कहा जाता था। आर्यों को पंचजन भी कहा जाता था। पंचजन एक समूह था। तो अनु, द्रुहु, पुरु और तुर्वस, यदु, ये सबसे मिलकर पंचजन बना था। आगे देखते हैं प्रशासनिक इकाइयां कौन कौन सी थी। तो राष्ट्र, जन, विष, ग्राम, कुलु, ये सीक्वेंस वाइज लगाने के लिए आता है, तो आप सभी इसे ध्यान से देखिएगा। और सबसे बड़ा कौन होता था? राष्ट्र, और फिर सबसे छोटा कुल होता था। और प्रमुख पद कौन कौन से थे? तो राजा, पुरोहित, विस्पति और ग्रामीण, कुलप, ये सब प्रमुख पद थे। राजा का सबसे बड़ा पद होता है, जानते ही हैं। फिर उसके बाद पुरोहित, फिर विस्पति, फिर ग्रामीण, और सबसे छोटा कुलप होता था। आगे देखते हैं 10 राज्य युद्ध परुशड़ी नदी के तट पर यह हुआ था। परुशड़ी को रावी नदी कहते हैं। ये 7वें मंडल में इसका उल्लेख है। राजा सुदास और 10 राजा के बीच में हुआ था। और जीत किसकी हुई थी? राजा सुदास की जीत हुई थी। और राजतंत्र और गणतंत्र दोनों मौजूद था ऋग्वेद में। उस समय जनतांत्रिक संस्थाएं थी। कौन कौन सी थी? सभा थी, समिति, विदत। सभा में श्रेष्ठ लोग भाग लेते थे। श्रेष्ठ मतलब जो बुजुर्ग लोग होते थे वो भाग लेते थे। स्त्रियां भी इसमें भाग लेती थी। और समिति में जन साधारण लोग भाग लेते थे। और विदत क्या था? यह निर्णय लेने वाली संस्था थी। विदत निर्णय लेने वाली संस्था थी। राजा भूस्वामी नहीं होता था। राजा
भू का स्वामी नहीं होता था और राजा स्थायी सेना नहीं रखता था ऋग्वेद में। ये सब स्टेटमेंट देकर सवाल पूछा जाता है। आर्थिक स्थिति कैसी थी ऋग्वेद में? तो लोहे का उल्लेख ऋग्वेद काल में नहीं किया गया है, नहीं किया मिलता है लोहे का, बल्कि उत्तर वैदिक काल में मिलता है लोहे का उल्लेख। और अयश अयश शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तांबे कांसे के लिए अयश शब्द का प्रयोग किया जाता है। और पवित्र पशु क्या था? गाय। गाय को अघन्या कहते थे। और प्रमुख पशु घोड़ा। पवित्र पशु गाय था और प्रमुख पशु घोड़ा था। और चौथे मंडल में कृषि का उल्लेख हुआ है और कपास का उल्लेख नहीं किया गया है। ऋग्वेद में कपास का उल्लेख नहीं हुआ है, इसे ध्यान से समझना है आप सभी को। पुराना नाम, नया नाम कृषि का यव को क्या कहते थे? यव को जव कहते हैं। और उर्दर को मापक यंत्र, धान्य को अनाज और निष्क को स्वर्ण या आभूषण और उर्वरा को उपजाऊ भूमि और लांगर या सिर को हल और वृक्क को बैल, करिस या सकृत को गोबर की खाद कहा जाता था। और सीता को हल की नालियाँ कहते थे। और अवल को कुआं और किवास को हल वाला और लक्षण को बढ़ई और दुहिता को पुत्री कहा जाता था। और विसर्ज को वैध कहा जाता था। विसर्ज को वैध कहा जाता था। धार्मिक स्थिति देख लेते हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक प्रचलित देवता कौन थे उस समय? इंद्र थे। सर्वाधिक प्रचलित देवता कौन थे? इंद्र थे। और दूसरे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि थे। यह मनुष्य और देवताओं के बीच में थे अग्नि। और बहुदेववादी होकर भी लोग एकेश्वरवादी थे और बलि व कर्मकांड पर विश्वास करते थे उस समय ऋग्वेद में। और आकाश के देवता कौन कौन से थे? आकाश के देवता सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु और सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है कौन आकाश के देवता हैं और कौन पृथ्वी के देवता हैं। और पृथ्वी के देवता कौन कौन से थे? अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सब पृथ्वी के देवता थे। पूषण किसे कहते थे? पहले पशुओं के देवता थे ये पूषण, और फिर बाद में इन्हें शूद्रों का देवता कहा जाने लगा। और अरण्यनी जंगल की देवी को कहते थे। तो स्टूडेंट इसे आप सभी को अच्छे से देख लेना है। और अभी इसके बाद में दूसरे पार्ट में उत्तर वैदिक काल पढ़ाएंगे। और क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।